साफ सुथरा और सजा हुआ घर किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस सजावट और सफाई को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे लिए तो ये चैलेंज और भी बड़ा है, क्योंकि मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ। आफ्टर ऑफिस आवर्स मैं शाम को योगा क्लासेस भी लेती हूँ। साइड बाय साइड मैं बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती हूँ। लेकिन जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं घर के काम को इग्नोर करती हूँ। लेकिन आज संडे है, मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ। मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है, जहाँ काम वालियाँ होती हैं और हेल्पर्स होते हैं जो घर के काम में आपकी मदद करते हैं। जी हाँ जनाब, काम के टाइम में हम सबों को इंडिया की बहुत याद आती है। आज जब मैंने अपनी किचन की हालत देखी तो मुझे इतना रोना आया। फिर मैंने सोचा, काम करने के बस दो ही तरीके होते हैं, उसे हंस के करो या रो के करो। तो क्यों ना हम सारे कामों को हंसते हंसते करें। जब हम एंड रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें अपने आप पर ही बहुत गर्व होता है। प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ये देखने के लिए कि अंत में मेरे किचन का हाल कैसा लगता है और कैसा दिखता है मेरा किचन। अभी सफाई अभियान शुरू हो गई है। अमीन सयानी की गीतमाला मेरे किचन के काम को बहुत ही आसान बना देता है। इनफैक्ट जब मैं गार्डन वर्क भी करती हूँ तो हमेशा मैं गीतमाला चला के करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ गीतमाला की, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये गीतमाला के गाने मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है, जब टीवी बहुत पॉपुलर नहीं होता था और हम लोग रेडियो से ही गाने सुना करते थे। गीतमाला के इन गानों के साथ मेरी सफाई अभियान बहुत ही मस्ती में आगे बढ़ती जा रही है और ऊंची पायदान पर पहुंचती जा रही है। यकीन मानिए, इंग्लैंड में ऐसी सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ डस्ट नहीं उड़ता तो गंदगी बहुत ही कम होती है। आज की सफाई मेरी मंथली सफाई है। ये पूरे किचन को साफ करने के लिए 1 से 2 घंटे ही काफ़ी हैं। ये मेरा कंपोस्ट बिन। इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि मैं कंपोस्ट का क्या करती हूँ। ये मेरा रिसाइकलिंग प्लेस है एंड गार्डन से हार्वेस्ट की हुई वेजिटेबल्स। एक्चुअली काम करना मुझे अच्छा लगता है और काम करते करते मैं अक्सर सोचती हूँ कि पूरे घर का काम करना आसान नहीं होता। ये बहुत ही टायरिंग हो सकता है। और जब मैं ग्रो कर रही थी इंडिया में, हमारे घर में बॉयज़ एंड गर्ल्स काम करते थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वेंट। ये बहुत ही बुरा वर्ड है। आजकल तो लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते। बट अभी भी जो काम वालियाँ होती हैं और हेल्पर्स होते हैं घर में, उनसे बहुत अच्छा बिहेवियर तो किया नहीं जाता, उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। जब आप अपने घर का काम करके इतना थक जाते हैं तो आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करें, दूसरे के घर में काम करें सुबह से शाम तक, क्या हालत होगी। शायद गॉड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस बात को समझने के लिए और डेफिनेटली बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। अब मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरा बिहेवियर उनके लिए चेंज होता है। मैं उनसे भी ऐसे ही गले मिलती हूँ जैसे दूसरे लोगों से। और बहनों भाइयों, बात करते करते काम कैसे समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। और शाम के 7 बज रहे हैं। ये रहा मेरा किचन रेडी। अभी आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे 2 प्लेट्स लगे हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। मैंने खाना खा लिया है। मैं 6 बजे ही खाना खा लेती हूँ। ये मेरा बहुत ही ओल्ड, यूँ कहें कि 50 to 60 ईयर्स ओल्ड माइक्रोवेव है। हमारा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, क्योंकि ये मेरे फादर इन लॉ का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ की भी मैं लाइट ऑन करती हूँ। सुबह इस किचन की क्या हालत थी, बट थोड़ी सी मेहनत और यूँ कहें कि मज़े के साथ मेहनत करने के बाद कितनी शांति मिलती है जब आप अपने घर की सफाई अपने हाथों से करते हैं, उसे अपने आप सजाते हैं। मेरे किचन में आपको चारों तरफ प्लांट ही प्लांट मिलेगा। इस प्लांट्स के लिए मैं बहुत बार बुली हो चुकी हूँ। घर वाले तो मुझे बुली कर कर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए कि मैं नहीं सुधरने वाली। प्लांट को मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे मैं कुछ भी छोड़ दूँ। ये जो आप किताबें देख रहे हैं, इनकी भी एक अपनी कहानी है। जब मैं इंग्लैंड आई थी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से कुकिंग करनी नहीं आती थी। यूँ कहें कि यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उनकी मुझे हैबिट ही नहीं थी। आखिर कुछ ही महीनों में मेरे पतिदेव ने कहा कि मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा। लैक ऑफ गुड फूड मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं उसी दिन लाइब्रेरी भागी
क्योंकि मुझे वापस इंडिया नहीं जाना था। मैंने 2 बुक्स बॉरो किए एंड एक तो इंग्लिश रेसिपीज़ के हैं, एक इंडियन रेसिपीज़ के, मधुर जाफ़री। मे बी मैं रॉन्ग नेम तो नहीं ले रही, डजंट मैटर, यू मस्ट बी नोइंग हु इज़ शी। उनकी बुक्स देख देख के मैं धीरे 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 किचन में कुकिंग करने लगी और आज मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। हाँ जनाब, एक्सपर्ट हो गई हूँ, ये कहने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपनी तारीफ़ खुद करना बुरी बात नहीं है जब आपको कॉन्फिडेंस है। कुकिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत ही स्पाइसी और ग्रीजी फूड पसंद नहीं है। मैं एक्चुअली इंडिया के जो सात्विक भोजन है उसमें बिलीव करती हूँ। तो मेरा एक चैनल भी है रत्नश्री योगा, उसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ मैं योगा भी सिखाती हूँ और साथ में यौगिक और सात्विक फूड बनाना भी सिखाती हूँ। चैनल को स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। मेरे योगा क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट कहते थे कि मैं रोज़ इंडियन फूड खाती हूँ, फिर भी मैं कैसे फिट एंड स्लिम हूँ। मैंने सोचा इन अंग्रेज़ों को जानना ज़रूरी है कि इंडिया के रोज़मर्रा के जो फूड हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, जैसे रोटी, दाल, राइस, उपमा, उत्पम और जो भी कह लें। हम रोज़ तो मटर पनीर और बिरयानी खाते नहीं हैं। अब मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यही लोग बड़े चाव से अब मेरे चैनल के ज़रिए खिचड़ी खाने लगे हैं। किचन में एक ऐसा भी कोना है जहाँ मैं गार्डन से इकट्ठे हुए की हुई चीज़ों को रिसाइकलिंग जार में एकत्र करती हूँ। जैसे ये देखिए, पास्ता के जार में ये सीड है। यहाँ सारे ड्राई हर्ब्स भी हैं, जैसे रोज़मरी, थाइम, चाइव्स, मिंट। एक्चुअली मेरे पास 5 डिफरेंट प्रकार के मिंट हैं जिनको मैंने ड्राई करके इन जार में इकट्ठा किया हुआ है। इस चेयर का भी सेम सेंटिमेंटल वैल्यू है और इस चेयर को मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि जब मुझे कभी पेंटिंग करना होता है तो इस कॉर्नर में बैठ के करती हूँ। इंग्लैंड में पूरे घर में कारपेट होता है, सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू पेंट समवेयर एल्स। किचन में फर्श है तो किचन यूँ ही साफ़ हो सकता है बिना किसी परेशानी के। इस कॉर्नर में मेरे गार्डन के हार्वेस्ट किए हुए डिफरेंट प्रकार के कद्दू रखे हुए हैं, कद्दू या लौकी जो भी कह लें। क्योंकि फ्लोर ठंडा रहता है तो ये पूरे 6 मंथ्स तक स्टोर हो जाता है। यहाँ से आप मेरे किचन के सारे प्लांट्स को देख सकते हैं। इन प्लांट्स के कारण मुझे बहुत सारी क्रिटिसाइज़ भी सुननी पड़ी। कुछ लोग तो आके तारीफ़ करते हैं, बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि मेरा सारा टाइम तो प्लांट में ही चला जाता होगा, तो कुकिंग करने के लिए भाई मेरे पास वक्त ही कहाँ है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इस प्लांट्स ने तो कभी शिकायत नहीं की कि ऐसे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को डिनर पे इनवाइट ही क्यों करते हो। बचपन में हमने एक कविता सुनी थी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बट उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं उनसे आप दूर रहें, उनको अपनी लाइफ से ही डिलीट कर दें। बट जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं वो अपने आप पॉजिटिविटी लेके आएंगे, उनकी जगह खुद ब खुद आपके लाइफ में बन जाएगी। तो ऐसे लोगों से घिरे रहें। ज़िंदगी एक ही है, तो अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना और बुरी चीज़ों से निकलना हमारा यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो जित भी बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, लाइक बैड एनर्जी, उसको त्यागते जाएं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये मेरा छोटा सा करी प्लांट है, अभी ये बेबी ही है। इंग्लैंड में करी प्लांट ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। होपफुली इट विल सर्वाइव। मैं किचन की टूर आपको बार बार करा रही हूँ, बार बार कैमरा को राउंड राउंड करके घुमा रही हूँ जिससे आप मेरे किचन की सफाई देखें। थोड़ा सा कबर्ड खोल के भी दिखाती हूँ, ये दिखाने के लिए कि हाँ जी मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स भी हैं। एंड अब मैं आपको दूसरी कबर्ड खोल के दिखाने जा रही हूँ। ये मेरा दालों का कलेक्शन है। एक्चुअली आप अगर इंडियन ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग की बात करें तो ये बहुत ही आसान है इंग्लैंड में।
पूरे इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट का फूड है और दाल है और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ सारे आपको एक ही शॉप में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी टोकरियाँ जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, इसमें मेरे गार्डन से हार्वेस्ट किए हुए वेजिटेबल हैं। सारे वेजिटेबल्स मैं गार्डन शेड में रखती हूँ और थोड़ा थोड़ा लेकर के डेली यूज़ के लिए यहाँ पे ला के रखती हूँ। ये हमारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल देखने में तो बहुत सुंदर नहीं लगेंगे, बट खाने में 100% बेटर देन द मार्केट और सुपर मार्केट। ये फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ी जिंजर और गार्लिक ग्रो किए थे। कभी मैं आपको जिंजर और गार्लिक ग्रो करने वाली वीडियो भी दिखाऊंगी। ये रहा पोटैटो जो अभी ख़त्म हो रहे हैं। आई विल गेट मोर फ्रॉम गार्डन शेड। और इसके साथ ही ये अंतिम पड़ाव पे जाते हैं मेरा चिली प्लांट्स। इसको मैंने ठंड से बचाकर किचन में रखा है। और ये है रैबिट फुट फर्न। इसको पास से देखें तो रैबिट के पैरों की तरह है, लाइक रैबिट के टोज़ होते हैं ना, वैसे उसके फर निकले हैं। किचन के टूर के बाद मैं आपको किचन से लगा हुआ ये छोटा सा इंडोर गार्डन है, इसके टूर मैं आपको कभी बाद में कराऊंगी। अभी काफ़ी समय हो चुका है एंड वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ये मेरा छोटा सा मंदिर है किचन के बाहर, यहीं पर मैं आपको नमस्ते करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली यू enjoyed दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कम बैक अगेन विथ मोर वीडियोज़ लाइफ इन UK। तब तक अपना ध्यान रखें।